So there's this video that we're gonna see. Alright, we're gonna watch that. और फिर हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। और बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा होती है। जब भी हमें किसी से कोई बात करनी होती है तो हम कम्युनिकेट करते हैं, राइट। और कम्युनिकेशन या तो हम वर्बली कर सकते हैं या नॉन वर्बली कर सकते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। हम लोग फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। हम लोग माइक पर बोल रहे हैं, कोई इंटरव्यू चल रहा है, कोई सेशन चल रहा है, कोई स्पीच दे रहे हैं, राइट। ये सब वर्बल कम्युनिकेशन है। इसी तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के दो हिस्से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग किसी को कोई चीज लिख करके बताते हैं, या आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, बैनर्स देखते हैं, ये सब रिटन फॉर्म है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। अब देखिए, जब हम लोग किसी को कोई बात बोल करके बताते हैं तो हमारे पास कंट्रोल होता है कि हम उस तक वो मैसेज पहुंचा पाए। और जब हम किसी को कोई बात लिख करके बताते हैं तब भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हमारे पास होता है कि जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो पहुंचे। लेकिन जब बॉडी लैंग्वेज की बात आती है तो हमारा कंट्रोल होता है जीरो, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को जो समझना है वो अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर गैस कर लेगा। तो हमें बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। और बॉडी लैंग्वेज को कौन कंट्रोल करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमें इस चीज को जो हम सीख रहे हैं इसको अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है, ताकि हम इस चीज को बिना कॉन्शियस माइंड लगाए भी कर पाए। So there's the small video that we're gonna watch on body language. कुछ लोगों को देख के समझ में आ जाता है कि कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। मतलब ये ना कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और ये जो बोलेंगे ना, इनकी हर बात पर विश्वास कर ही लिया जाएगा। मतलब जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज होती है। उनके बिना बोले ही, उनके बिना कुछ समझाए ही लोग समझ जाते हैं। सोचो अगर आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसे ही प्रभावशाली हो जाए तो। बॉडी लैंग्वेज एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। बॉडी लैंग्वेज के जरिए हम अपने मैसेजेस को और ज्यादा आसान, प्रभावशाली एवं आकर्षक तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज को हमारा कॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और हां, first impression about someone is formed within 7 seconds of meeting them. You can make it or break it. Body language is another means of communication. Sometimes it can send signals stronger than the words. So we must practice it to ensure that our words and body language complement each other. तो आइए जानते हैं वो क्या चीजें हैं जिससे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रभावशाली एवं आकर्षक बना सकते हैं। So आपने देखा क्यों इंपॉर्टेंट होती है बॉडी लैंग्वेज? यस सर। नाउ वी विल सी क्या चीजें हैं जिनको हम फोकस करें ताकि हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। तो सबसे पहली चीज, अपने बैठने और अपने खड़े होने के तरीके पर हमें वर्क करना है। तो जेस्चर मतलब होता है हमारे हाव भाव, हमारे आई मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, और पोस्चर मतलब होता है हमारा सिटिंग, स्टैंडिंग एंड लाइंग पोजीशन। पोजीशन ऑफ द बॉडी इज पोस्चर। तो क्या चीजें हमें करनी चाहिए? लेट्स हैव इट। तो बैक एंड शोल्डर्स स्ट्रेट होने चाहिए और लेग्स और फीट होने चाहिए इन लाइन विद योर वेस्ट, यानी बिल्कुल सीधे। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, इससे हमारे बारे में बहुत कुछ पता लगता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उठते बैठते समय, चलते समय एक पॉजिटिव वाइब दें और सही चीजों को फॉलो करें। ठीक है? तो हमारे लेग्स स्ट्रेट होने चाहिए, इधर उधर नहीं, ना तो क्लोज ना बहुत ज्यादा ओपन। चलते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि हम स्ट्रेट पोजीशन में रहें, शोल्डर अप रहें, झुके हुए ना हो। और आप जब चलते हैं ना तो आप अपने पैरों को घसीट के ना चलें, ड्रैग करके ना चलें, उठा के रखें। और हील पहले लैंड करती है और फिर टोज लैंड करते हैं। तो पैर का पिछला हिस्सा पहले और अगला हिस्सा बाद में। जो बॉयज होते हैं उनकी वॉक को हम लोग बोलते हैं पैंथर वॉक, और जो गर्ल्स होती हैं उनकी वॉक को बोलते हैं कैट वॉक। हमें देख करके सामने वाले को अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो भी काम करने के लिए हम बैठे हैं हम उसको करने के लिए रेडी हैं। अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आप पढ़ाई करने के लिए रेडी हैं,
अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन वगैरह देने के लिए बैठे हैं तो आप प्रेजेंटेशन देने के लिए रेडी हैं। अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो आप इंटरव्यू की क्वेश्चन आंसर करने के लिए रेडी हैं। आप कहीं जॉब पे बैठे हुए तो आप अपना काम करने के लिए रेडी हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले सीधे बैठना है और आपके जो हैंड्स हैं वो कहाँ होने चाहिए, आपकी थाइज में होने चाहिए। ठीक है, ओके सर। लेकिन अगर आपने अपने हैंड्स अपने नीज पर रखे हुए हैं तो इसका मतलब होता है कि या तो आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो या फिर आप जाना चाहते हो, उठ के जाना चाहते हो। वहीं अगर आप चेयर पे पूरा सीधे नहीं बैठे हो और आप एक किनारे पे बैठे हुए हो तो इसका मतलब होता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर जिस बारे में बात हो रही है उस बारे में आपको पता नहीं है। इसी तरह हेड पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने हेड को स्ट्रेट रखें। ये नहीं कि एकदम तान के हल्का सा बेंड रख सकते हैं, थोड़ा सा झुका हुआ, और छोटे छोटे नॉट्स कर सकते हैं। नॉट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वर्बल नॉट्स जहां पर आप छोटे छोटे वर्ड बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगा, और एक होते हैं नॉन वर्बल नॉट्स जहां पर आप सिर्फ अपना सर वगैरह हिलाते हैं या फिर हैंड वगैरह से जेस्चर करते हैं। ठीक है सर, व्हाट इज नॉट सर? नॉड मतलब होता है हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप पूरी क्लास में बैठे हुए हैं बच्चे और मैं कुछ समझा रहा हूँ। अब आप मुझे ये कहना चाहते हो कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं बीच में पूछ रहा हूँ ना, ठीक है समझ आया, लाइक दैट। तो आपने सर हिला के मुझे बताया, स्वीकृति दी, उसे बोला नॉड किया। आपने क्या किया? नॉड किया, क्योंकि आपने मुंह से बोला नहीं, आपने सिर्फ सर हिलाया तो आपने नॉन वर्बल नॉड यूज किया। ओके, तो मुझे समझ में आ गया। इट इज रिलेटेड टू हेड जेस्चर। एक रूप है इसका, अभी मैं और बताता हूँ। इससे मुझे समझ में आ गया कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। हो सकता है मैंने आपसे पूछा, समझ में आया और आपने अपना थम्स अप दिखा दिया, इसका भी मतलब है आपको समझ में आ गया, बढ़िया चल रहा है, राइट? तो ये होते हैं नॉड्स जिसमें हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं कि भैया मुझे समझ में आ रहा है, आप कंटिन्यू करें, सही है सब कुछ। और दूसरा होता है वर्बल नॉड्स। हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, एक ही दो लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो आप वर्बल नॉड्स भी यूज करते हैं, जैसे ओके, राइट, इज इट, रियली, हाँ, तो ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं सामने वाले को बोलते हुए, बट इन वर्ड से हम उसे बता रहे हैं कि बॉस मैं आपको सुन पा रहा हूँ और आप कंटिन्यू करें, मुझे सब समझ में आ रहा है। यस, इन्हें बोलते हैं नॉड्स। तो ये न्यूट्रल व्यू को दिखाता है, यानी कि आपने पहले से कोई राय नहीं बनाई है, अब आप डिसीजन लेने वाले हो, जो कि हमेशा प्रोफेशनल लगता है। लेकिन अगर आप अपना सर एक तरफ झुका लें या फिर अपना सर पीछे कर लें तो ये नेगेटिव होता है, इसे नहीं करना है। जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो इंटरेस्टेड व्यू से बोला जाता है, जो नहीं करना है। यहाँ पे हेड एक तरफ को टिल्ट हो जाता है, जनरली हम लोग हाथ से सपोर्ट दे देते हैं उसे, या फिर हम पीछे की तरफ गर्दन कर लें तो उसे डिसअप्रूवल व्यू बोला जाता है। स्टीपल्स, गाइस स्टीपल्स क्या होती है? जब हमारे राइट हैंड की फिंगर्स और थंब हमारे लेफ्ट हैंड के थंब और फिंगर्स को पुश करता है। पुश मतलब धक्का देना, ठीक है, अंदर हाथ नहीं डालना है, पुश करना है। उस फॉर्म को हम स्टीपल्स बोलते हैं। ओके, अभी मैं आपको एक वीडियो के समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं, अभी मैं वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है? लेट्स हैव अ ओके। One of the displays of confidence. This position of the hand is called steeples. देख पा रहे हो आप? ओके, थंब yes, को sir. और फिंगर्स को पुश कर रही हैं। इस पोजीशन को हम बोलते हैं स्टीपल्स। जब आप बात करते हो तो स्टीपल्स अप रहती हैं, और जब आप बात सुनते हो कोई और बोल रहा है तो ये डाउन रहती हैं। और आप अपने हैंड को ओपन करके भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। लेट्स हैव अ लुक। So we have the most powerful one is the steepling behavior. And we find that people who really feel confident and positive about something tend to steeple. We don't often see this, for instance, with people who are being deceptive. देख रहे हैं कैसे हैंड ओपन करके हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सामने? यस सर। सर वो भी कॉन्फिडेंस को शो करता है, मींस Exactly. एंड हम स्टीपल कर रहे हैं, इट्स आल्सो शोस कॉन्फिडेंस। ये सब तरीके हैं। हाँ, और हैंडशेक तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखना है कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आपका हाथ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, यानी वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है?
आपको अपने हाथ को वर्टिकल करके मिलाना है, ना ही पाम को ऊपर करके या पाम को नीचे करके, दैट इज इनकरेक्ट। ना ही ऐसे उंगली टच करानी है, ना ही बहुत टाइट से पकड़ना है, ये सब चीजें नेगेटिव होती हैं। तो हमें कैसे करना है, हाथ को वर्टिकल पकड़ना है। तो यानी कि थर्ड वाला जो पॉइंट है उसको हमें फॉलो करना है। फर्स्ट और सेकंड वाली चीजें हमें नहीं करनी, हमें वर्टिकल पाम रखनी है। इसका मतलब होता है ना तो हम बहुत ज्यादा पोलाइट है, ना ही बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। हम सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोगों में से हैं। और जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो फर्म ग्रिप बनाते हैं, यानी कि सही से हाथ पकड़ते हैं और 2 से 3 बार शेक करते हैं, दैट्स इट, ओके। और यहां पर आप देख सकते हैं सही तरीका हाथ मिलाने का। देखिए पहले वाले पिक्चर में हाथ को ढीला रखा गया है, इस वजह से उसे क्रॉस किया गया है। दूसरे में टाइट है तो वहां पर सही किया गया। देख पा रहे हैं? यस सर। और वी ऑल नो आई कांटेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसको जरूर प्रैक्टिस करें क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें फेल होते हैं, ठीक है। लोगों को आदत नहीं होती आंखों में आंखें डाल के देख के बोलने की, ओके। यू रिमेम्बर हनी सिंह, मेरी आंखों में देख कर जब मैं बात करता, है ना। तो वही गाना हमेशा रटते रहो। और जब एक से ज्यादा लोग हो तो सबसे आई कांटेक्ट करना है, सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, ओके। इससे आप बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों को किस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं। As I said, ज्यादा लोग हो तो भी सबसे आई कांटेक्ट करना है। ये चीजें जो नहीं करनी है, हाथ वगैरह क्रॉस करना, पॉकेट में हाथ डालना या पैर क्रॉस करना, लेग क्रॉस करना, ये नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीजें नेगेटिव होती हैं, देख रहे हो आप। अगर आप ऐसे बैठोगे तो नेगेटिव लगोगे। फिंगर पॉइंटिंग बिल्कुल नहीं करना है गाइस, इसे बहुत ही अपमानजनक माना जाता है। तो नेवर पॉइंट फिंगर व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन। और यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आप पॉइंट फिंगर नहीं करें तो कैसे बात करें लोगों से। What we can The do. only one I would say is be careful with pointing. Yeah. So pointing is a very kind of aggressive gesture. So if you're going to do it, I'd much rather you point with your hand open. Okay. That is why politicians are trained to do this. So if you look at old tapes of politicians, most of them, they speak and they point like this. Actually, they've been trained to point like this. That's because, what is it? It's a partial thumbs up gesture. Right. So it looks like everything's good. पाम वगैरह रब करना, पता ही होगा आपको, हथेली जब हम मसलते हैं ना बात करते समय, ये नहीं करना चाहिए, इससे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगता है। और नाखून तो कभी काटते हुए बात नहीं करनी चाहिए। फुट टैपिंग यानी पैरों को नहीं टैप करना चाहिए, या अपने बालों को या नाक को या हाथ अपने कानों को टच नहीं करना चाहिए बात करते समय। ना ही च्युइंगम खाते हुए कभी बात करनी चाहिए। ये सब बहुत ज्यादा Last गलत but है। not the least, your attire means your dressing sense. Whether believe it or not, even before you open your mouth, people judge you. Because a book is judged by its cover. So you would all agree, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर, यस सर।